सोचिए जरा, शहर की सबसे व्यस्त सड़क, चारों ओर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की चीख और मोबाइल स्क्रीन पर लगातार गिरते नोटिफिकेशन। उसी ट्रैफिक जैम में एक युवक स्टीयरिंग पकड़े बैठा है, आंखों में गुस्सा और मन में हार। उसके होंठ बुदबुदाते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। और तभी बगल वाली सीट से एक शांत गहरी आवाज आती है, कर्म से भागोगे तो स्वयं से कैसे बचोगे। और यहीं से शुरू होती है ये कथा। ये किसी पुराने युद्ध क्षेत्र की कहानी नहीं, बल्कि आज के जीवन के कुरुक्षेत्र की कथा है। ये कहानी है श्री कृष्ण की, जो आज भी लीला करते हैं, आज भी प्रेम सिखाते हैं और आज भी गीता बोलते हैं। बस स्वरूप बदल जाता है। अद्वैत एक सामान्य युवा था, कॉर्पोरेट नौकरी, बड़ी जिम्मेदारियां और परिवार की अनगिनत अपेक्षाएं। वो हर दिन समय पर ऑफिस जाता, समय पर लौटता, लेकिन भीतर कुछ मरता जा रहा था। उस दिन उसे पता चला कि जिस प्रोजेक्ट पर उसने साल भर मेहनत की, उसका श्रेय कोई और ले गया। क्रोध, अपमान और निरर्थकता सब एक साथ उमड़ पड़े। शाम को घर लौटते समय शहर जाम में फंस गया। अद्वैत ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा, मैं सब छोड़ दूंगा, ये जीवन व्यर्थ है। तभी उसने देखा बगल वाली सीट पर कोई बैठा है, नीले रंग की साधारण शर्ट, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में ऐसा अपनापन जैसे वो उसे वर्षों से जानता हो। अद्वैत चौंका, आप कौन हैं? उत्तर आया, जो तुम्हारे भीतर का युद्ध देख रहा है। ट्रैफिक स्थिर था, लेकिन समय जैसे रुक गया था। वो अजनबी बोला, तुम फल के लिए कर्म कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। कर्म को धर्म बना लो, फल अपने आप शांत हो जाएगा। अद्वैत का मन कांप उठा। ये कोई उपदेश नहीं था, ये सीधा हृदय में उतरता सत्य था। लेकिन अन्याय? अद्वैत बोला। अपमान? वो मुस्कुराया। अन्याय से लड़ना धर्म है, लेकिन क्रोध से नहीं, कर्म की स्पष्टता से। चारों ओर गाड़ियों का शोर था, लेकिन अद्वैत के भीतर पहली बार शांति उतर रही थी। उसने महसूस किया वो जीवन से नहीं, अपने कर्तव्य से भाग रहा था। अचानक ट्रैफिक खुला। अद्वैत ने पलट कर देखा, सीट खाली थी। केवल डैशबोर्ड पर रखा उसका मोबाइल चमक उठा। स्क्रीन पर अनायास एक पंक्ति खुली, योगः कर्मसु कौशलम। उस क्षण अद्वैत की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, श्री कृष्ण आज भी आते हैं, रथ नहीं, कार में, कुरुक्षेत्र नहीं, जीवन की उलझनों में। और गीता आज भी बोली जाती है, बस सुनने वाला अर्जुन चाहिए। श्री कृष्ण का धर्म भागना नहीं सिखाता, वो सामना करना सिखाता है। प्रेम पलायन नहीं, स्वीकृति है। जब हम कर्म को बोझ समझते हैं, तब जीवन भारी लगता है, लेकिन जब कर्म को पूजा बना लेते हैं, तो वही जीवन लीला बन जाता है। गीता कोई ग्रंथ नहीं, वो हर उस क्षण प्रकट होती है जब मन डगमगाता है और विवेक पुकारता है। अद्वैत घर पहुंचा, थका हुआ नहीं, स्थिर। अगले दिन वो फिर ऑफिस गया, लेकिन इस बार परिणाम के लिए नहीं, धर्म के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था जीवन युद्ध है और श्री कृष्ण सारथी। अगले कुछ दिनों में अद्वैत ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। वही ऑफिस, वही लोग, वही सिस्टम, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब जब कोई सहयोगी श्रेय ले लेता तो उसका मन जलता नहीं, वो स्वयं से पूछता, मैंने कर्म किया या फल का सौदा। धीरे धीरे वो स्पष्ट बोलने लगा, डर के बिना, क्रोध के बिना। उसने अन्याय को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बदले की आग में भी नहीं जला। यही तो श्री कृष्ण का धर्म था, स्थिर रहकर सत्य के पक्ष में खड़े रहना। एक शाम घर लौटते समय उसी सड़क पर फिर जाम लगा। इस बार हॉर्न भी थे, शोर भी था, लेकिन अद्वैत के भीतर युद्ध नहीं था। उसने आंखें बंद की और पहली बार भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगा। उसे लगा जैसे बांसुरी की एक हल्की धुन उसके भीतर कहीं गूंज रही हो, बिना आवाज के, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। उसने मन ही मन कहा, मैं समझ गया हूँ, तू हमेशा मेरे साथ था, मैं ही शोर में तुझे सुन नहीं पाया। उस क्षण उसे ये भी समझ आया, श्री कृष्ण किसी चमत्कार के लिए नहीं आते, वे आते हैं जब मनुष्य जिम्मेदारी से डरता है और विवेक उसे थाम लेता है। क्योंकि गीता तभी प्रकट होती है जब जीवन प्रश्न बन जाए और आत्मा उत्तर खोजने लगे। समय बीतने लगा। अद्वैत की जिंदगी में कोई जादुई चमत्कार नहीं हुआ, न प्रमोशन अचानक मिला, न तालियां बजी, लेकिन भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। अब वो हर सुबह काम को बोझ नहीं, कर्तव्य मानकर उठता। कभी असफलता आती तो वो टूटता नहीं, वो सीखता। एक दिन ऑफिस में वही व्यक्ति जिसने कभी उसका श्रेय लिया था, घबराया हुआ उसके पास आया। प्रोजेक्ट संकट में था, सबकी नजरें अद्वैत पर थीं। क्षण भर के लिए पुराना क्रोध जागा, लेकिन उसी पल अंदर से एक शांत स्मरण हुआ। धर्म का अर्थ बदला नहीं, स्थिति बदल गई।